पहलगाम में हुए हम आतंकी हमले के बाद लगातार से फिलहाल हम बात करें पंजाब हरियाणा की कई जगह पर जासूस पकड़े जा चुके हैं। लगातार सरकार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में अगर आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, ट्रैवल ब्लॉगर भी है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि उसके फोन से कुछ डाटा भी रिकवर हुआ है, जो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत देता है कि वो जासूसी कर रही थी। क्योंकि पिछले दिनों वो पाकिस्तान भी घूम कर रहे 3 से 4 बारी, जम्मू कश्मीर भी गई थी। हालांकि हमले से कुछ समय पहले वो पहलगाम भी होकर आई थी। हालांकि आम जनता के इस पर क्या कुछ विचार है, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा खुद एक युवा थी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इस पर लेकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार किस तरीके से हमारे भारत पर हमला हुआ था, 26 से 27 लोगों की जान चली गई थी पहलगाम में। उसके बाद से लगातार इन्फ्लुएंसर की बात करें या ट्रैवल ब्लॉगर्स की बात करें, अलग अलग ब्लॉगर्स हैं कहीं ना कहीं जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं भारत के लिए। हाँ, हम रिसेंटली बहुत सारे ऐसे अलग-अलग खबरें सुन रहे हैं। मैं तो करनाल से हूँ, करनाल के नज़दीक पानीपत में भी ऐसा ही एक लड़का है, युवा है, नोमान इलाही उसका नाम है। वो भी इसी जुर्म में अरेस्ट हुआ है। उसके ऊपर भी यही आरोप थे क्योंकि उसके फ़ोन से ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ ट्रैक हुई थी जो कि इल्लीगल थी, जिससे ये पता चल पा रहा था कि आईएसआई के जो एजेंट्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में वो था। फिर उसके बाद हमने ये खबर सुनी कि कैथल से भी ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके ऊपर भी ऐसे ही संगीन आरोप लगे। फिर उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। फिर उसके बाद क्योंकि जो ज्योति मल्होत्रा है वो इन्फ्लुएंसर है, उनको लोग जानते हैं, ट्रैवल विद जो करके उनका यूट्यूब पे अकाउंट भी है। और ऐसे में फिर उसके बाद उनके थ्रू भी देखा गया कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं उनके मोबाइल फोन से, उनके अकाउंट से। और ये भी सामने आया था कि आई थिंक कोई पाकिस्तानी हाई कमीशन में एम्प्लॉय था, उनके साथ उनके कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी रहा। और फिर उसके बाद उनसे काफी डाटा भी निकलवाया गया जो कि प्रीच करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का। ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसके बारे में जानकारी लीक हुई, ऐसे आरोप इनके खिलाफ लगे। ये तो कुछ कुछ नाम है जो हमारे हरियाणा से सामने आते हैं। पंजाब में पैन इंडिया बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पूरी लिस्ट है सरकार के पास जिन लोगों के डिवाइसेस ट्रैक हुए, तो पता चला कि ये लोग अपने देश की जो खुफिया जानकारी होती है, जो इंडियन आर्मी की जानकारी होती है, वो आगे ये लोग पहुंचा रहे हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लेने की कोशिश कर रही है वो पहले ही लीक हो रही है। तो वो स्टेप उनका जितना स्ट्रांग होना चाहिए था उतना स्ट्रांगली वो नहीं, मुझे लगता है, उभर के आया। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए। वैसे तो अभी कल सीएम नायब सैनी ने उन लोगों के ऊपर बयान भी दिया। उन्होंने बोला कि पहले नहीं पता था, हर क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में, हर इंसान क्या कर रहा है अपने सोशल मीडिया डिवाइस पे हम ट्रैक नहीं कर तो सकते। क्या लगता है लेकिन कि सोशल मीडिया इसका जरिया हो सकता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को कह रही है, लगातार जो व्लॉग्स बना रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो स्पेशली हमारा इंडियन यूथ है सुबह से रात तक बहुत एक्टिव रहता है, स्टोरीज पोस्ट करना। कहीं ना कहीं उनके थ्रू ना सामने वालों को एक आइडिया लग जाता है कि इस इंसान की मेंटेलिटी कैसी है। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बोल रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के आती है, तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि शायद ये इंसान थोड़ा, इसका ये चीज वीक पॉइंट है, उसकी एक्टिविटीज डे टू डे ट्रैक करके, कि ये शायद हमारी बातों में आ सकता है, इसको मैनिपुलेट करना आसान है। तो हाँ, वो एक तरीका हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया को नेगेटिवली ये जो एजेंट्स है पाकिस्तान के यूज करके लोगों को कांटेक्ट करते हो, पैसों का लालच देते हो, जो भी लालच देते हो, जो भी रहता है, और ये लोग शायद फंस जाते हो। तो हाँ, सोशल मीडिया एक मीडियम हो सकता है। एक चीज और है, लगातार जो ये पकड़े जा रहे हैं जासूस की बात करें, लगातार जिनके पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो लगता है कि जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं, उनको नजर रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कि कुछ गलत हाथों में तो नहीं है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की बात करें, वो 3 से 4 बारी पाकिस्तान होकर आ चुकी है। हमले के कुछ समय पहले उनकी वीडियो सामने आई थी, व्लॉग सामने आए थे कि पहलगाम वो घूम रही है। लगता है एक ट्रैक होना चाहिए था। हाँ, सोशल मीडिया एक्टिविटीज ट्रैक होनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। साइबर फ्रॉड ही देख लो कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद अब तो टेररिज्म एक्टिविटीज भी ऑनलाइन ग्राउंड्स पे हो रही है। तो सरकार को एक प्रॉपर डिपार्टमेंट तो है हमारे पास, आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन वो एक्टिवली उतना शायद फंक्शन नहीं करता। और ओवर पॉपुलेशन भी, जैसे मैंने बोला, मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है कि बहुत सारी चीजें अननोटिस चली जाती है, नहीं पता चल पाता। लेकिन सरकार को अब बहुत ज्यादा डीपली इंसाइटफुली इन सब चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। और हाँ, जिन बच्चों की उम्र कम है, कुछ ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे बहुत कम उम्र के बच्चे
इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सबको एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि कम उम्र में तो आपको पता भी नहीं होता, आप बहुत नेइव होते हो, आप गलत कंपनी में गलत लोगों के टच में आ जाते हो, फिर शायद आप ऐसी डेटा आगे लीक कर देते हो। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, ये जो भी लोग है, ये जो भी जानकारी लीक कर रहे थे, तो इनको जानकारी दे कौन रहा था? मतलब ऐसी कोई खुफिया जानकारी तो आम इंसान के पास नहीं होती। सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार स्टेप उठा रही है, पुलिस प्रशासन सख्त है, लेकिन चाहे इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, चाहे नुमान इलाही है पानीपत का, इनके पास वो डेटा आया कैसे जो ये लीक कर सकते हैं? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं युवाओं की बात करें, लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं रोज इस चीज का है कि अपने देश के साथ गद्दारी करने के आरोप जो उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई जासूस लगातार पंजाब हरियाणा की बात करें लगातार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा पंजाब में कई तरह के जासूस हो गए और कई तरह के सोशल मीडिया एक्टिव कहाए जाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इन चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। और मेरे को लगता है टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस अब ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबली वीडियोस बनाते हैं, जाते हैं पाकिस्तान में, जैसे वो बता रहे हैं लड़की जो इन्फ्लुएंसर लड़की है वो 3-4 बार पहले ही पाकिस्तान में होके आई हुई है। तो इस हिसाब से ऐसा भी लग सकता है 3-4 बार होने का मतलब ये लाइक कुछ है, तो तभी 3-4 बार जा रही है ना। एक आधी बार तो चलो कोई भी किसी कंट्री में घूम के आ सकता है, तो ऐसे ही किसी भी और जो आदमी और भी आए हैं, निकल के आए हैं, इन्फ्लुएंसर भी हो गया, चलो वैसे कोई नॉर्मल इंसान भी हो गया। तो मेरे को सबसे पहले तो ये लगता है कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और किस चीज से जुड़ रहे हैं और वो क्या डे टू डे करते हैं। ठीक तो है, लगता तो है क्या सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है कि इन चीजों इलीगल एक्टिविटी से कनेक्ट होने का सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है? सोशल मीडिया, जी हाँ, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में किसी भी इंसान के साथ आप फ्रेंड बन सकते हो, आप उनके साथ बातें कर सकते हो। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो फिश ढूंढते हैं ऐसी, है ना, फिशिंग करने के लिए ढूंढते हैं लोगों को कि हाँ इसको फंसा लेंगे, इनको प्यार में फंसा के इनसे कोई इनकी कंट्री की नॉलेज लेंगे या कुछ भी हमारी इंटेलिजेंस के बारे में किसी भी तरीके से हमारी कंट्री की कोई चीज़ लीक हो सकती है। तो मेरा सबसे पहला यही सबको कंसर्न रहेगा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की हेल्प करो। ऐसे किसी भी तरीके का इलीगल कोई भी एक्टिविटी आप ना करिए, और कोई भी तरीके की चीज जो हमारे देश की किसी भी तरीके से घाटे में जा सकती है हमें लेके, तो उस चीज को आप ना फैलाएं और ना लेके आए आगे। और मेरे को ये लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज रखनी चाहिए जिसके अंदर ना उनको ये नहीं कि इंडिया की हेल्प करने में रहे वो, ये ना हो कि पाकिस्तान हो गया किसी और अन्य कंट्री की वो हेल्प करे और इंडिया के खिलाफ उनको षड्यंत्र बनाने में मजबूत करे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार पिछले दिनों की अगर हम बात करें, काफी ऐसे लोग पकड़े हैं, काफी जासूस पकड़े गए हैं जो अलग अलग जिलों से आते थे। करनाल के साथ लगता है पानीपत, वहां से पकड़े गए हैं। अगर बात करें, हिसार की रहने वाली थी ज्योति मल्होत्रा, और ऐसे में कैथल के भी कुछ लोग हैं वो लगातार जो है इस तरीके के जासूसी में पकड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। लगातार पुलिस भी इन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो जासूस है कब तक ये पूरे, हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, लगातार उनको कोर्ट में पेश किया जाए और क्या क्या इनके पास से बरामद होता है। क्योंकि मोबाइल फोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, उनके पास से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर मिलती हुई नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके को दर्शाती हैं कि हाँ ये जासूसी कर रहे थे और भारत की जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे।